अभी हम बठिंडी लड़कियों के मदरसे के बाहर हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वसीम मौजूद है। वसीम जी, हम जानना चाहेंगे कि सुबह से ये सुनने को मिल रहा था कि यहाँ पर बठिंडी लड़कियों के मदरसे में रेड चल रही है। कई जगह ये सुनने को मिला कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के कुछ स्टाफ आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कुछ न्यूज़ चैनल ने ऐसा फेक चलाया था कि रेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। कोई गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था तो जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आई थी कि जो ट्रस्ट एक था यहाँ पे, बेसिकली एक ट्रस्ट था मौलाना अली मियाँ के नाम से, तो उसके अंडर जो मदारिस चल रहे हैं उनको जी हैंड ओवर किया जाए, ये ऑर्डर था। तो वो इस मदरसे में भी आए हैं। तो लेकिन ये मदरसा जो हमारा बहुत पुराना मदरसा है, ट्रस्ट से इसका लिंक नहीं है। ट्रस्ट तो बाद का बना हुआ है, ट्रस्ट नया है। 2010 में ट्रस्ट बना, मदरसा 97 से चल रहा है। तो इसमें ट्रस्ट का तो लिंक नहीं है हमारे। लेकिन अब हम आगे ये बताएंगे क्योंकि शायद उनको भी मिसकंसेप्शन हुआ है, उनको इसका पता नॉलेज नहीं होगा कि ये उसके अंडर नहीं आता। तो उसी के सिलसिले में बात चल रही थी। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट आए हुए थे, तहसीलदार मैम आई हुई थी, उसके अलावा औकाफ से आए हुए थे, औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो आए हुए थे। तो उनसे बात चल रही थी हमारी। तो अब आगे देखेंगे जो भी होगा। फ़िलहाल तो अंदर पढ़ाई, बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब चल रहा है। यहाँ पर जो अंदर अभी भी पुलिस, जो लेडीज़ पुलिस है, जेंट्स पुलिस मौजूद हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग आए थे, क्या कहा उन्होंने आपको? कि उन्होंने बस हमें ये कहा था कि हमें ऑर्डर है कि आप इसको अपने कब्ज़े में ले लीजिए, बाकी जो पढ़ाई जैसे चल रही है उसको चलने दीजिए। तो हमारे कुछ बंदे गेट पे रहेंगे और कुछ लेडीज़ पुलिस अंदर वाली साइड रहेंगी। तो हमने कहा ठीक है। बाकी हमने उनके साथ, वो आए थे, हम बैठे, उनसे बात वगैरह की है। तो अब उसके बाद दोपहर बाद वो चले गए हैं। तो अब उसके बाद अभी हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं हुई है। जो अंदर जो बच्चियाँ जो अंदर पढ़ रही हैं, उनके बाद क्या पेरेंट्स वगैरह ने कॉल की कि ये न्यूज़ सुन के कि घबराए हुए हैं? कुछ ने कॉल्स की थी हमें, कुछ ने कॉल्स की थी, लेकिन हमने उनको बताया था ऐसा कोई घबराने वाला मसला नहीं है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी मदरसे का मसला है, ट्रस्ट का मसला है, वो जो भी होगा पेरेंट्स के साथ, मतलब बच्चियों को घर भेजना हो, जो भी होगा तो हम बात कर लेंगे उनसे। हमारे हवाले की हुई है उन्होंने। तो जब भी भेजना भी होगा, ऐसा कुछ होगा भी, तो हम इंशाल्लाह पेरेंट्स से रब्ता करके बच्चियों को वो कर लेंगे जो भी तो होगा। यहाँ पर जो अभी जो पुलिस मौजूद है, क्या यहाँ पर जो बाहर के कोई लोग अगर आता है, जैसे किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है? बाहर से किसी को तो वैसे हम पहले भी ऐसा अलाउड नहीं था, क्योंकि अंदर लड़कियां हैं, लड़कियां पर्दे में होती हैं। तो वो तो पहले भी किसी को अलाउड नहीं था ऐसे। तो अभी भी पुलिस गेट पे है, तो अंदर कोई नहीं जाएगा ऐसे। तो जो लोगों ने, जो पब्लिक ने अलग अलग न्यूज़ें सुनी हैं, उनको ये अलग अलग महसूस की, किस प्रकार से लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, तो उनके लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी, आप गलत अफवाहें ना सुने, हमसे रब्ता करें। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपनी कुछ गलत न्यूज़ चलाते हैं। किसी ने रेड का कहा, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कहा बच्ची चली गई। तो ये अलग अलग अफवाहें चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा जो भी है, तो वो बातचीत करके ही होगा, हल होगा इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुफ्ती लियाकत नदवी। जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? दरअसल हम आज लोग यहाँ पढ़ा रहे थे, तो सुबह में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे मसला कुछ ऐसा नहीं है जिस तरह की कुछ चैनलों ने यहाँ पर चलाया। सुबह से कुछ बातें की गई कि मदरसे को जो है बंद कर दिया गया और यहाँ के कुछ लोगों को पकड़ कर लिया गया, यहाँ रेड पड़ी। ऐसा कोई मसला नहीं है। दरअसल यहाँ पे एक मसला ये है कि गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये जितने मदारिस जो है ट्रस्ट के तहत चल रहे हैं उनको बंद करने का आर्डर है। और इस मदरसे का जो एक ट्रस्ट चल रहा था वो 2008 से ट्रस्ट चल रहा है और इनका कहना यह है कि ये मदरसा जो है उसके तहत चल रहा है, जबकि ये गलत बात है। मदरसा 1997 में कायम हुआ है और ट्रस्ट जो है 2008 में कायम हुआ। तो ये बताइए कि 2008 और 1997 में क्या ये हो सकता है कि ट्रस्ट उसको चलाए? ये तो खुद 2008 में जो है इसकी पैदावार है। तो उसके बाद जो है ये कायम हुआ यहाँ पर ट्रस्ट। तो अब इनका कहना यह है कि जब तक ये मसला हल होगा कोर्ट से, इसके बारे में जो इसके बारे में कुछ आएगा कानूनी तौर पर जो कुछ होगा, तो तब तक के लिए इन्होंने कुछ अपने अफराद को यहाँ पर रखा है, कुछ पुलिस तैनात कर दी है अंदर में। लेकिन बाकी इनकी जानिब से कहना यही है कि आप पढ़ा सकते हैं, जो यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा वो पढ़ाते रहेंगे और जो यहाँ पर बच्चियाँ वगैरह पढ़ रही हैं वो इसी तरह पढ़ती रहेंगी, वो हॉस्टल के अंदर रहेंगी। तो सिर्फ जो कुछ न्यूज़ें, कुछ बातें ऐसी फैलाई गई, ऐसा कुछ नहीं है। सारा आपके सामने है, मदरसा चल रहा है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं अच्छी तरीके से, सारा निज़ाम ठीक ठाक चल रहा है। तो जो कुछ बातें इस तरह से फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, लैंड को लेकर के ये सारा इशू बना हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। लैंड का कोई मसला ही नहीं है। सुबह से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है फॉरेस्ट का या लैंड के ताल्लुक से कोई आदमी आया हो और उसने कहा हो कि भाई लैंड का मसला। कुछ लोगों ने ये न्यूज़ भी फैलाई जो बिल्कुल बेबुनियाद फेक है, अपने व्यूअर्स चाहने, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए ये बात फैलाई जा रही है कि भाई
भाई गवर्नमेंट लैंड कैसी है, इसके कागजात मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ तालीम का इशू है कि भाई ये जो है ट्रस्ट के तहत चल रहा है, जबकि सिर्फ यही नोटिस पे यही लिखा हुआ है कि ये ट्रस्ट के तहत चल रहा है। तो ट्रस्ट जो है कुछ उसके जो है कोर्ट के अंदर ट्रस्ट का जो है अभी यहाँ का चल रहा है। तो अभी चूँकि बंद है कोर्ट कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट का फ़ैसला आ जाता है ट्रस्ट और मदरसे के बारे में, तो तब तक हम यही समझेंगे कि ये मदरसा भी ट्रस्ट के तहत चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब तक वो फ़ैसला आता है तब तक के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने अफराद रखे हुए हैं, तो वो निज़ाम को देख रहे हैं। सुंजवा हायर सेकेंडरी से प्रिंसिपल अपने स्टाफ के साथ यहाँ आए थे, उनके आने की क्या वजह थी? सुंजवा हायर सेकेंडरी से स्टाफ आए, गवर्नमेंट का अपना निज़ाम है, अपना तरीक़ाकार है काम करने का, वो जाने कि क्यों उन्होंने भेजा है। हमसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि भाई यहाँ इस तरह का कुछ होगा। कुछ लोगों ने ये बात फैलाई कि भाई सुंजवा हायर सेकेंडरी यहाँ बनने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे सामने जो यहाँ पर तहसीलदार आए सुबह, औकाफ़ के एडमिनिस्ट्रेशन आए और दूसरे लोग जो यहाँ पर सुबह आए और उन्होंने बच्चियों में बात की और सारा स्टाफ मौजूद था, उसके दरमियान तो ऐसी कोई बात नहीं आई। उनका कहना ये था कि आप तालीम दो बच्चों को जिस तरह आप तालीम दे रहे थे, और हम भी अपने अफराद को यहाँ तक तब तक के लिए रखेंगे, हिफाजत के लिए, ये मदरसे की हिफाजत के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, जब तक हमारे पास कोर्ट का सही आर्डर आता है तब तक के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई मदरसा चेंज हो गया हो या लोगों को इस बारे में कोई डरने की ज़रूरत है कि यहाँ से बच्चियों को निकाल दिया गया हो और इसको स्कूल बना दिया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल तो कोई बात नहीं है। जब कोई इस तरह का वाक़या होगा तो आप लोगों के सामने न्यूज़ आएगी, आप लोग अच्छी तरीके इस बारे में जान लेंगे उस वक्त। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मौलवी साहब, जिस तरह से यहाँ पे पुलिस को तैनात किया गया है, लेडी पुलिस को भी है, जेंट्स भी है कुछ, और गेट को जो है बंद कर दिया गया है, तो क्या कोई मनाही है अंदर बाहर आने जाने में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। जैसे हम लोग हैं जो स्टाफ वगैरह है, ये पहले से ही, चूँकि बच्चियों का इदारा है, यहाँ पहले से ही गैर महरमों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और इसी तरह आवाम भी, कोई भी शख्स चाहे औरत है या मर्द है, अंदर नहीं जा सकती। ये कोई आज की बात नहीं है, यह पहले से ही है, क्योंकि बच्चियों का इदारा है। जब भी कोई बाहर से यहाँ पर आता है उसका कार्ड चेक किया जाता है, उससे पूछा जाता है आप कहाँ जाना चाहते हो, और महीने के अंदर सिर्फ एक बार बच्चियों से मिलने की इजाज़त होती है। वालिदैन को कार्ड देखकर महरमों को, हर एक को, ये कोई नई बात नहीं है ऐसा कि भाई आज ही इस तरह का कुछ कर दिया गया हो, बल्कि ये यहाँ का कानून है, उसूल है, यहाँ का तरीका है। बच्चियों का ये चूँकि इदारा है, यहाँ का उसूल है, इसी तरीके का है। गेट बंद रहता है। ये चूँकि आम इदारा नहीं है कि खुला रहेगा जब जो चाहे अंदर आ जाए, ऐसा नहीं। इसकी अपनी पाबंदियाँ हैं, अपने तरीक़ाकार है काम करने का। मतलब बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए या उनको पढ़ाने के लिए आगे मतलब पुलिस की तैनाती में क्या कोई दिक्कत परेशानी? अभी तक तो जो है इस तरह की कोई बात नहीं है कि पुलिस की तरफ से या इनकी तरफ से कोई हमें परेशानी हुई हो। हम बिल्कुल पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे थे हम लोग। तो आइंदा भी देखते हैं, जैसा रहेगा तो उसी एतबार से देखेंगे। अभी तक तो कुछ इस तरह का इशू नहीं बना और इनकी तरफ से कोई इस तरह की मुश्किलात हमें सामने नहीं आई हैं। तो जब इस तरह की मुश्किलात होंगी तो लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, उनमें तो कहीं ना कहीं एक होगा। हाँ, बच्चियों के पेरेंट्स तक, क्योंकि कुछ लोगों की जानिब से ये गलत न्यूज़ जब फैलाई गई तो कुछ लोगों के फ़ोन हमारे पास आए कि वहाँ क्या हो रहा है, कुछ इस तरह का हो गया है, क्योंकि गलत बातें फैलाई जा रही हैं। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप सही बातें फैलाएंगे, सही बात लोगों तक पहुँचाएँगे। ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। मदरसा अपने एतबार से चल रहा है। अब हुकूमती एतबार से उनके कारिंदे यहाँ पर हैं, वो हिफाजती तौर पर रखे गए हैं। हुकूमत का अपना तरीक़ाकार है, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। मौलवी साहब, जो नोटिस लगाया गया उसमें क्या लिखा गया है? उसमें ये कहा गया है कि ये चूँकि इनको नोटिस आई है कि ये ट्रस्ट के तहत चल रहा है, और ट्रस्ट जो है, हमारा जो ट्रस्ट है 2022 से जो यहाँ पर ट्रस्ट चल रहा था, एक मौलाना अली मियां एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जो 2022 के अंदर बैन हो गया है। तो उसका मुकदमा भी अदालत के अंदर चल रहा है। तो अब ये उसकी वजह से कहा गया है कि ये मदरसा भी उसी ट्रस्ट के तहत चल रहा, तो उस ट्रस्ट की वजह से इस मदरसे पर इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, जबकि मदरसे की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। और मदरसे वालों का कहना यही है कि भाई ट्रस्ट तो बाद में वजूद में आया, मदरसा पहले से है, तो इसको ट्रस्ट को आपस में क्यों जोड़ रहे हैं? मदरसा एक अलग चीज़ है, ट्रस्ट एक अलग है। तो इस ट्रस्ट का मदरसे के साथ कोई लेना देना नहीं है। समय सीमा या टाइम दिया गया है कोई जवाब देने के लिए या कुछ? नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जब तक कोर्ट खुलेगा नहीं, कुछ चलेगा नहीं, आगे बात बढ़ेगी नहीं, तब तक के लिए कुछ नहीं है। तब तक के लिए हैंड ओवर करा दिया गया है। फ़िलहाल के तौर पर हुकूमत के ही हाथ में है। हुकूमत के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके साथ बात हुई है और उन्होंने कहा है कि
पूरे अच्छी तरीके से हम लोग निज़ाम को, आप लोग पढ़ाते रहो जिस तरह आप लोग पढ़ा रहे हैं, जो निज़ाम चल रहा है वो निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर रहेंगे, हमारे अफराद यहाँ पर रहेंगे तब तक के लिए। पुलिस के और बाकी लोग कितने तादाद में यहाँ पे हैं? पुलिस के कितने? अभी इस वक्त तो सिर्फ पुलिस ही है। सिविल की जो सुबह आए थे एडमिनिस्ट्रेशन में से जो कुछ भी लोग आए हुए थे, के जो लोगों को यहाँ पे ड्यूटी, अच्छा, वो उनके बारे में हमें पूरा पता नहीं है कि कितने अफराद हैं, तादाद। हाँ, 2-4 अफराद हो सकता होंगे, उनके भी हैं, 2-3 तो हम जानते हैं। और पुलिस के भी बहुत सारे हैं, कुछ लेडी पुलिस हैं और कुछ जेंट्स भी हैं जो इस गेट पर हैं, कुछ अंदर में हैं, 5-7 अंदर भी हैं, 2-4 बाहर, 4-5 बाहर भी हैं। तो ये कोई तकरीबन 10-12 अफराद से ऊपर ही। मैसेज देना चाहेंगे आप जे&के की आवाम को? आवाम को यही मैसेज है कि इस वक्त इस तरह के कोई हालात नहीं है, जिस तरह की बातें आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, बातें वही सही हैं जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और इस तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वालिदैन को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल सही तरीके से उनकी तालीम का निज़ाम चल रहा है। जब इस तरह का कोई बात इस तरह की होगी तो उस वक्त आपके साथ शेयर की जाएगी, आप तक बात पहुंचाई जाएगी। इस वक्त हम बठिंडी लड़कियों के मदरसे के बाहर मौजूद थे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो अंदर यहाँ पर भी वो पढ़ाते थे, वसीम। उनके द्वारा ये कहा गया, कुछ न्यूज़ चैनल ने ये न्यूज़ चलाई कि यहाँ पर रेड्स हुई, कि यहाँ पर खाली करवाया जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनके ये कहना है कि हमें एक नोटिस मिलता है कि आप लोगों का ये ट्रस्ट चलाया जा रहा है, उसी के प्रकार यहाँ पर जो जांच वगैरह हुई है। फ़िलहाल के तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।